सोशल मीडिया फैमिली के सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं श्रीनगर कश्मीर से हुसैन जफर, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। नाम उन दोस्तों के लिए जो अभी भी मुझे नहीं जानते हैं। आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला और एक अजीब और एक सेंसिटिव मामला था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और उसमें आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। आज तक हम हमेशा जब फंड रेजिंग की बात करते थे तो किसी टर्मिनली इल पेशेंट की बात करते थे, किसी फायर विक्टिम की बात करते थे या किसी ऐसी नीडी की बात करते थे जिसे ट्रीटमेंट करना है या कोई दूसरा मसला है। आज एक अलग से मसला है और मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं सही अल्फाज में आप तक इसको पहुंचा पाऊं या उसमें नाकाम हो जाऊं तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे माजरत चाहूंगा। दोस्तों, मेरा गांव है रत्नीपुरा पुलवामा और वहाँ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। हमारे गांव में एक मंजूर अहमद मीर करके एक लड़का था जो बिजनेस करता था। क्या हुआ उसके साथ वो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंजूर ने पहले एक जगह काम किया, फिर उससे घाटा हुआ, नुकसान हुआ, बैंक का कर्जा था, फिर शिफ्ट किया किसी दूसरी जगह और फिर उसके कर्जे में इजाफा हुआ। अभी जो मुझे बताया गया है कि जो मंजूर है उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक का ही 37 लाख का कर्जा है और इसी कर्जे के बोझ तले दबकर मंजूर का हार्ट अटैक गुज़िश्ता दिनों हुआ और उसकी मौत हो गई। 37 लाख के अलावा भी मंजूर का कर्जा कुछ व्यापारियों का, कुछ कस्टमर्स का, जो तकाजा कर रहे हैं कि उन्हें उनका पैसा चाहिए। मंजूर के घर में उसकी माँ है जो कि बेवा है, एक अहलिया है जिसने ये पहाड़ से जिंदगी गुजारनी है और दो छोटे बच्चे, 2-3 साल की उम्र के बच्चे हैं। कर्जा इतना ज्यादा है कि वो लोग अदा नहीं कर सकते। 1-2 कनाल की जमीन है जो पहले ही मॉर्टगेज है बैंक के पास और उसकी भी कीमत कोई ज्यादा नहीं होगी। अब पूरे गांव के पास दो मसले अभी हैं। एक ये कि जो 50-60 लाख का कर्जा है, अभी तक पता भी नहीं है कि उसमें इजाफा भी हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं आए हों और बहुत सारे लोग दाएं बाएं से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक तो वो कर्जा उतारना है क्योंकि वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बैंक छोड़ नहीं सकता। और दूसरा कि जो बिल्कुल उसके दो छोटे बच्चे हैं उनकी निगहदाश्त की ज़रूरत है, उन्हें 2 वक्त की खाने की ज़रूरत है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो वेलफेयर कमेटी थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी और इस कोशिश में वो घर घर गए चंदा इकट्ठा करने की। लेकिन जो मुझे बताया गया है कि कुछ 5-6 लाख रुपए ही चंदा जमा हुआ है और ये उन लोगों का भी नहीं बनता जिनसे उन्होंने जैसे काम में एडवांस लेते हैं, लोहा देने का या कोई दूसरा जो मटेरियल है, सीमेंट देने का। इतना बड़ा खसारा क्यों हुआ ये खुदा जानता है। लेकिन मामला ये है कि अब इन बच्चों की हमें मदद करने की जरूरत है। आप लोग मेरी दरखास्त के पीछे भी बहुत कुछ कर चुके हैं, मैं आपका मरहून मिन्नत हूँ। हमने बहुत सारों की जान बचाई है, बहुत सारे घरों को हमने खड़ा किया है बिना किसी तशहीर के, बिना जाती मुदाखलत के और बिना एक पैसे के फायदे के। बहुत सारे दोस्त हम में से ऐसे हैं जो बैंक का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लेकिन उनके अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस काम के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो जेनरस हैं और लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग सदका खैरात करते हैं। तो हमें ये जो रकम है ये किसी तरीके से जमा करने की ज़रूरत है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है जिससे जितना बनता है वो उतना करें। मैं इस वीडियो पर भी उनका क्यूआर कोड रखूंगा, कमेंट सेक्शन में भी रखूंगा और साथ ही बैंक डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करूंगा जो कि उन्हीं का होगा, ताकि किसी को कोई शक न रहे। आजकल क्योंकि ऐसे काम होते हैं कि आदमी 100 बार सोचता है किसी को 10 रुपए देने में। हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं के अकाउंट में ये पैसा जाए, आप खुद उनके अकाउंट में पैसा डालें जिससे जितना बनता है, जिस तरीके से बनता है। अगर आपको इसके लिए दूसरे दोस्तों से भीख भी मांगनी पड़े, हम भी वही करेंगे, आप भी वही करिए और देखते हैं कि हम इस मिशन में किस हद तक कामयाब होते हैं इन दो बच्चों की जिंदगी के लिए। क्योंकि इनका घर तो बैंक जब्त कर लेगा आज नहीं तो कल। अगर घर भी गया, घर भी छोटा है, कोई बड़ा घर नहीं है, जो कि इनकम्प्लीट ही है एक स्टोरी, वो भी जाएगा तो ये सड़क पे आ जाएंगे और लावारिसों की और गरीबों की फौज में फिर इजाफा होगा।
मेरी आपसे दरखास्त है, आपने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, आपसे जितना भी बनता है आप प्लीज कर लीजिए। और साथ ही साथ हर एक दोस्त इतना करेगा कि इस वीडियो को शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में पहुंचाएगा, ये सब आपका काम है। और हम कोशिश करते हैं इनके लिए फंड रेजिंग की, आप भी कोशिश करिए और इस मिशन में हमारा साथ दे दीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तफसील ज्यादा नहीं बताई, लेकिन ये एक डिजर्व फैमिली है, डिजर्व बच्चे हैं। हम उनका मुस्तकबिल तारीक नहीं होना चाहते, उन्हें भिखारी नहीं देखना चाहते हैं। हमें पता है कि आजकल माली हालत लोगों की बहुत खराब है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अगर 20 रुपए भी हो वो 10 दे देते हैं। अल्लाह उनको कबूल करेगा। और ऐसे लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, उनसे भी गुजारिश है इन दो बच्चों का हमें ख्याल रखना है, किसी तरीके से उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना है। प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, मेरे लिए नहीं, बस उन बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।